मम्मी जी, मेरी मम्मी को महीने भर से बुखार आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा। आप कहो तो मैं अपने मम्मी पापा को यहीं बुलाकर मम्मी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं, शायद कुछ आराम मिल जाए। सरिता ने बहुत आहिस्ते से कहा, क्योंकि वो अपनी सास देविका जी के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से परिचित थी। सरिता की सास उसके मायके वालों को मध्यम वर्गीय होने के कारण ज्यादा पसंद नहीं करती थी। सरिता, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये मेरा घर है, कोई सराय थोड़े ना कि जिसका मन हुआ वो यहाँ आकर डेरा डाल ले। देविका जी ने चिंचिनाते हुए कहा। मम्मी जी, वो मेरी अपनी मम्मी है, कोई भी नहीं। सास के जवाब से सरिता का मन थोड़ा खिंसा हो गया। मम्मी है तो क्या इसका मतलब कि वो यहाँ मेरे घर में रुकेंगी आकर? अरे भाई, यहाँ पर अच्छे से अच्छे होटल हैं, वो लोग कहीं भी रुक जाए। देविका जी ने अपने पैसों के दम में चूर होकर कहा। मम्मी जी, ये तो आप भी जानती हैं कि मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं कि वो मम्मी को लेकर होटल में रुके, और फिर बेटी का घर होते हुए भी क्या होटल में रहना अच्छा लगेगा? सरिता रुआंसी सी हो आई और उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भर गई। मैंने कह दिया, नहीं तो मतलब नहीं, बस इसके बाद इस विषय पर कोई और बात नहीं होगी, देविका जी ने एकदम कठोर शब्दों में कहा। और सरिता की फिर तो जरा से भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी सास की बात का विरोध करे। सरिता तो दूर की बात, देविका जी की बात का विरोध इस घर में कोई भी नहीं कर सकता था। खैर, उसके बाद ना तो सरिता ने अपने माँ पापा का कोई जिक्र किया और ना ही देविका जी ने इस बात को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि वो तो बिल्कुल साफ ही मना कर चुकी थी। और इस बात को 8-10 दिन बीत चुके थे। लेकिन आज अपनी पड़ोसन मोहिनी की बात ने देविका जी के मन में सचमुच हलचल मचा दी थी। वो सोच रही थी कि मोहिनी सचमुच कितनी उदार हृदय की है, जो अपनी बहू के पापा को यहाँ अपने घर बुलाकर उनका ऑपरेशन तक करवा रही है। और एक वो है, उनकी बहू ने सिर्फ अपनी मम्मी को बुलाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा था और उन्होंने मना कर दिया। आज उनका मन अपने ही प्रति वितृष्णा से भर गया कि सचमुच कितनी स्वार्थी है वो। आखिर बहू की मम्मी है वो, कोई गैर तो नहीं। आज देविका जी का थोड़ा बहुत हृदय परिवर्तन हो ही गया। सरिता, तुम्हारी मम्मी की तबीयत अब कैसी है? देविका जी अपना अहंकार खत्म करके अपनी बहू सरिता के पास आकर बोली। मम्मी जी, वो अभी ठीक नहीं है। पापा बता रहे थे कि मम्मी बहुत कमजोर हो गई हैं। उनका बुखार अभी भी सही नहीं हो रहा। सरिता की आंखें आंसुओं से डबाडब भरी थी। ऐसा करो कि अपनी मम्मी से कहो वो तैयारी कर ले, और आज शाम को ही तुम और रतन जाकर मम्मी पापा को यहीं ले आओ। यहाँ से उन्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे तो वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, देविका जी ने बड़े आराम से कहा। सरिता तो अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर चौंक ही पड़ी। उसको एक बार को तो अपने कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये सब तो देविका जी के स्वभाव से बिल्कुल ही विपरीत था। और वो देविका जी का चेहरा ताकने लगी कि आखिर वो कहना क्या चाह रही हैं। तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रही हूँ? देविका जी थोड़ा जोर से बोल पड़ी। लेकिन मम्मी जी, सरिता तो अभी भी हड़बड़ा रही थी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कहा वो करो। जाओ, रतन के साथ जाकर समधन जी को यहीं ले आओ, देविका जी ने सरिता की चिंता का समाधान करते हुए कहा। जी मम्मी जी, थैंक यू मम्मी जी। अब जाकर सरिता के मुंह से खुशी के बोल फूट पड़े और वो देविका जी के पैरों में झुक गई। और उसी दिन शाम को सरिता अपने पति रतन के साथ अपने मम्मी पापा को लेने अपने मायके चली गई और रात तक उन्हें लेकर वापस भी आ गई। कुछ ही दिनों में अच्छा इलाज मिलने से सरिता की माँ एकदम ठीक हो गई। अब सरिता अपनी सास की प्रशंसा करते हुए नहीं थकती थी, और सिर्फ देविका जी ही जानती थी कि आखिर उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।